बहुत खूब, बहुत खूब। आप समात कर रहे थे हाजी शराफत अली कादरी साहब हड़प्पा से। तो हर नात खान की तरह हजूर किबला शाह साहब को भी ये मैं और मेरे भाई शराफत हम मिल के किबला पीर साहब को ये आप उस तरफ हो जाएं, मुझे भी ये एजाज़ हासिल हो जाए। सामने बेटा एक मिनट ज़रा शाह जी, ये इंतज़ामिया वालों ने जो कार्ड प्रिंट किए हैं ये मोहब्बतों का गुलदस्ता है और हमारी खुशबख्ती है कि बहुत शुक्रिया। मैं बिला तखीर वो कहते हैं जी बड़ा स्टैंड ले आए जी ठीक है शराफत भाई बहुत शुक्रिया आपका। चुप कर मेरे अली थे जा नहीं बोलन दी। बस एक ऐलान सुन लीजिए, शाह जी को दावत, तब तक माइक लग जाए। 20 अक्टूबर बरोज इतवार बादस नमाज इशा, 20 अक्टूबर बरोज इतवार बादस नमाज इशा उकाड़ा के बिल्कुल साथ पत्तों की सिटी में महफिल नात होगी जिसमें 25 उम्रे दे टिकट होंगे। 25 उम्रे के टिकट अलहाज मोहम्मद अवैस रजा कादरी साहब, अलहाज शहजाद हलीफ मदनी साहब, भाई सगीर अहमद नक्शबंदी साहब और नकाबत के लिए इंशाअल्लाह मेरी हाजिरी होगी। 20 अक्टूबर बरोज इतवार, भूलिएगा ना, पता नहीं कौन सफर करके आए उसका वो सफर मदीने में तब्दील हो जाए। पत्तों की सिटी में महफिल नात होगी जिसमें 25 उम्रे के टिकट होंगे। मैं शाह जी की खिदमत में माइक पेश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह शाह जी के गुफ्तगू के दौरान शहर लाहौर दाता का नगर, वहाँ से अजीम शाना खान अलहाज मोहम्मद इरफान हैदरी साहब जो तशरीफ ला चुके हैं, कुछ ही देर के बाद स्टेज का हुस्न होंगे। मैं खिताब के लिए अर्ज कर रहा हूँ, मेरी क्या मजाल कि मैं दावत दूं सैयदादे को, मैं आपकी खिदमत में अर्ज ही कर सकता हूँ। आप माइक का हुसन बनेंगे और अपने नाना जी की पाक और बुलंद बारगाह में जो ये हस्ती लब कुशाई कर सकती है, जो आपके लब से मोती गिरते हैं, अल्लाह हमारे खाली दामन में भी आ जाए और हमारे खाली दामन भर जाए। मैं इंतहाई अदब, एहतराम और अकीदत के साथ मुल्तमिस हो रहा हूँ पीर तरीकत, रहबर शरीयत, महताब तरीकत, आफ्ताब विलायत, वली इब्ने वली, सूफी बासफा, आले नबी, उलादे अली, अहले नजर, अहले ज़रफ, हजूर किबले आलम साहबजादा पीर सैयद ज़ीशान रसूल शाह साहब दामत बरकातुल कुद्सिया, आपसे अर्ज कर रहा हूँ आप माई का हुसन बने और अपने नाना जी की पाक और बुलंद बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल करें। लगाओगे नारा? कौन कौन सैयदा ज़हरा के बच्चों से प्यार करता है? नाना जेड़ा बंदा इस जुमले ते हाथ ना चुके ओदा मुकद्दर मियां चन्नू वालो जेड़ा सैयदा ज़हरा दे पुत्रा नाल प्यार करदा है, एक हाथ उठाओ जरा, इस तरह सारे उठाओ, सारे और बुलंद कीजिए जरा। जो ज़हरा के बच्चों से प्यार करता है, आवाज बुलंद आनी चाहिए, नारा तकबीर। अल्लाह सोनिया, मैं लाहौर जाके दाता साहब नाले सलाम करा, नाले कवा दाता अली अजवेरी मियां चन्नू दे विच हजूर दी याद ते तुहाडे चिराग दे चेहरा वेख के दीवाने बोलदे सी पे। मैं नाले तुहाडा सलाम पेश करा, उठाओ जरा दोवां हाथां दी, मैनूं ज़ियारत कराओ जेड़ा दाता नूं सलाम पेश करना चाहता है, उठाओ जरा और बुलंद कीजिए दोवां हाथां दियां, पांच पांच उंगलां खोलो, पंच दिन पाक दा खान वाला। आवाज जितना सीने में जोर है लगा के बुलंद आवाज में बोलो, नारा रिसालत, और ऊंचा नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत साहबजादा पीर सैयद ज़ीशान रसूल शाह साहब। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना हबीबना व शफीना मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद। रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम।
व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व अला सहबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वफ़ी मुक़ामिन आखर खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। खुलूस इजाज़त दी तो सभी अहबाब मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या निअमत अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हुज्जत अल्लाह। को बंद कर दें, बिल्कुल सादा कर दें, आवाज बढ़ा दें। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना हुजूर नबी मोहतरम रसूल मोहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लमा की ज़ाते बेकस पनाह पे बेशुमार हदियाए दरूद व सलाम के बाद अज़ीज़ान मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमारी गर्दनों में ग़ुलामी मुस्तफ़ा का कलादा अता फरमाया। साहिब महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने यकीनन बड़े खुलूस के साथ अपने महबूब के ज़िक्र खैर को सजाया है। मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ मैं दुआ गो हूँ रब्बे ज़ुल जलाल इस अज़ीम ज़िक्र के तुफ़ैल जलसे को सजाने वाले और महफ़िल में आने वाले तमाम दोस्तों को अपने करम के मुताबिक अज्र अता फ़रमाए। इस हाज़िरी को मीज़ान पर हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाए। निगाह मुस्तफ़ा की खैरात हमारे दामनों में अता फरमाए और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। आप गालिबन इशा के वक्त से ही यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। एक तो ज़रूरी मसाइल जो जहन में हैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। याद रखिए, इंसान फितरी तौर पर कमाल जू है, कमाल को तलाश करता है, आला से आला की तलाश में सरगर्दां रहता है। किसी शख्स के नज़दीक इल्म कमाल है, वो साहिबाने इल्म से ताल्लुक बनाता हुआ दिखाई देता है। किसी शख्स के नज़दीक हुस्न कमाल है, वो खूबसूरत लोगों के पीछे चलता हुआ नजर आता है। किसी शख्स के नज़दीक सखावत कमाल है, वो अहले दिल से अपना राब्ता जोड़ता है। किसी शख्स के नज़दीक शजाअत कमाल है, वो बहादुर और जर्री लोगों से ताल्लुकात बनाने का ख्वाहां दिखाई देता है। जो ज़हनी तौर पर महफिल में हाजिर हैं उनकी खिदमत में कहने लगा हूं, अल्लाह नहीं चाहता था लोग दर दर की ठोकरें खाएं। अज अव्वल ता आखिर परवरदिगार आलम ने सारे के सारे कमालात को इकट्ठा फरमाकर खानदान मोहम्मद में जमा फरमा दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब कोई कमाल ऐसा बचा नहीं, कोई सतवत, कोई बुलंदी, कोई इफ्तिखार, कोई मनसब और कोई इज्जत अब ऐसी बची नहीं जो अल्लाह ने खानदान रिसालत में आपको अता ना फरमाई हो। दो मुख्तलिफ मुकामात से कुरान मुकद्दस की आयात को तिलावत किया है। तर्जमे से ही पता चल जाएगा कि हमारी औकात क्या है और उनकी अजमत क्या है। जो पढ़े लिखे समझदार दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा होंगे वो एक एक लफ्ज़ पर गौर फरमाएंगे। मैं बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इस मसले पर आपने ध्यान देना है जो मैं आपकी खिदमत में कहने लगा हूँ। दो मुख्तलिफ आयात हैं और दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी हकीकतें बयान फरमाई हैं जिनसे कोई भी साहिब अक्ल इनकार नहीं कर सकता। पहली हकीकत कुरानी, अल्लाह फरमाता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। फरमाया लोगो, जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकालता है तो तुम्हारी हालत यह होती है ला तअलमून शैआ कि तुम उस वक्त कुछ भी नहीं जानते होते, बिल्कुल बेइल्म होते हो, बिल्कुल बेखबर होते हो। कब? जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकालता है। वल्लाहु अखरजकुम, पूरी तवज्जो चाहिए आपकी। और अल्लाह जब तुम्हें निकालता है मिन बुतूनि उम्महातिकुम, तुम्हारी माओं के पेटों से, तो ला तअलमून शैया, तुम उस वक्त कख नहीं जानते होते, बिल्कुल बेखबर होते हो, बिल्कुल बेइल्म होते हो, जाहिल होते हो जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकालता है। पहली हकीकत हमारी औकात को बताते हुए अल्लाह फरमाता है कि तुम जाहिल पैदा हुए हो। ये लफ्ज आप मेरे साथ बोलेंगे जिन्हें जिन्हें आसानी महसूस होती है बोलने में। इंसान क्या पैदा हुआ है? जाहिल। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो। जाहिल पैदा हुआ है। मैं और आप भी पैदा हुए ऐसे ही बेखबर, हमसे पिछले पैदा हुए ऐसे ही बेइल्म, हमारी औलाद पैदा हुई ऐसी ही बेखबर। ज्यादा अमसला देने की हाजत इसलिए नहीं है कि हर शख्स यह समझ सकता है कि इंसान बेइल्म तो ऐसा है पैदाइश के वक्त कि अपने ही हाथ पेशाब में डबोकर कोशिश करता है वो हाथ मुंह की तरफ ले जाने की। कोई बड़ा आगे बढ़कर, वालिदा आगे बढ़कर, बड़ा भाई या बड़ी बहन आगे बढ़कर या वालिद आगे बढ़कर बच्चे के हाथ को पकड़ के रोकते हैं, हटाते हैं। किसी बड़े का आगे बढ़कर बच्चे के हाथ को पकड़ के रोकना हमें बताता है कि यह बच्चा वाकई बेखबर और बेइल्म है। कुछ कुछ वाज़ेह हो गई है बात। आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं मेरे दोस्तों, ऐसे ही बेइल्म, ऐसे ही बेखबर। ये पहली हकीकत है जो अल्लाह ने बयान फरमाई है। तुम बेइल्म पैदा हुए हो, मान जाओ। अल्लाह फरमाता है। मौला मान गए सिर्फ बेइल्म पैदा हुए हैं? फरमाया नहीं। दूसरी हकीकत दूसरी जगह पर इरशाद फरमाता है, फरमाया तुम सिर्फ बेइल्म नहीं पैदा हुए बल्कि वखुलिकल इंसान दईफा, मैंने इंसान को कमजोर भी पैदा किया है। कमजोर कैसे है बच्चा? धूप पे पड़ा है तो पड़ा रहता है, छांव पे पड़ा है तो पड़ा रहता है, सर्दी लगे तो बता नहीं सकता, गर्मी लगे तो बता नहीं सकता। हाथ होने के बावजूद, बाजू होने के बावजूद
इस बाजू में ताकत होने के बावजूद ऐसा कमजोर कि चेहरे पर बैठने वाली मक्खी को भी खुद नहीं उड़ा सकता। फरमाया ये भी मान जाओ कि तुम कमजोर भी पैदा हुए हो। ये दो हकीकतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई हैं। ये शुरू के 10, 12, 15 मिनट सुन ले तवज्जो के साथ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपके ज़ौक़ की बात भी करते हैं, लेकिन पहले मेहरबानी फरमाकर ये मसला समझ लें। हो सके तो मेरे साथ दोहरा भी दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। ये दो हकीकतें हैं मेरे मुतल्लिक और आपके मुतल्लिक, ये हमारी औकात है। सादा लफ्जों में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसे आईना दिखाया है, तुम बेइल्म भी पैदा हुए हो, मौला मान गए, तुम कमजोर भी पैदा हुए हो, मौला मान गए। अब हमें हमारी औकात दिखाने के बाद फैसला परवरदिगार ने हम पे छोड़ दिया, अहले ईमान पर छोड़ दिया, अहले अक्ल पर छोड़ दिया। फरमाया तुम बेइल्म भी हो, तुम कमजोर भी हो। अब आप जरा मुझे बोलकर बताएं, वो शख्स जो मां की गोद में बेइल्म भी है और मां की गोद में कमजोर भी है, क्या उसे उन शख्सियात का हया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जो मां की गोद में ना बेइल्म थे और ना ही कमजोर थे? हां या ना में जो पढ़े लिखे हैं वो मुझे जोर से बोलकर जवाब देंगे। भाई जो मां की गोद में जाहिल है, इसे उस शख्सियत का हया नहीं करना चाहिए जो मां की गोद में आलिम है। इधर जो मां की गोद में कमजोर है, क्या इसे उन शख्सियत का अदब नहीं करना चाहिए जो हैं मां की गोद में लेकिन ताकत वाले हैं, कुव्वत वाले हैं? अब आपके जहन में सवाल ये निशान, क्वेश्चन मार्क आ गया होगा, कोई ऐसा भी बच्चा है कि है बच्चा है मां की गोद में मगर आलिम है बच्चा मगर ताकत वाला है? तो भाई बिल्कुल कुरान मुकद्दस ने हमें ऐसे बच्चे का जिक्र बताया है। अगला जुमला बोलूंगा, आप तमाम दोस्त जो मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं, जो सिर्फ बैठे नहीं हैं बल्कि महफिल में हाजिर हैं, वो पहुंच जाएंगे उस बच्चे तक। अगर मुनासिब हो आसानी बोलने में तो फिर बच्चे का नाम भी जरा अपनी जुबान से ले दीजिएगा। वो बच्चा जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस में, जो मां की गोद में आलिम भी और ताकत वाला भी, वो बच्चा ऐसा है कि उस बच्चे को उसकी वालिदा मोहतरमा ने जान की खतरे के पेश नजर संदूक में डालकर दरियाए नील की लहरों के सपुर्द कर दिया था। अच्छा, और नील की लहरें भी ऐसी सयानी कि उस संदूक को बहा बहा कर तो फिरौन के दरवाजे पर ही ले गई हैं। बच्चे की उम्र है 3 दिन, फिरौन के दरबार पर, फिरौन की दहलीज पर पहुंचा है ये संदूक। ये दोस्त मुझे कह रहे थे कि पंजाबी तकरीर करो, तो मैंने कहा ਤੁਹਾਡੇ पासे जियो भी पंजाबी चे, आप कमाल करते हैं, सारा जमाना उर्दू समझता है, आप किस दौर की बातें कर रहे हैं? भाई देखो, फिरौन की दहलीज पर पहुंचा है वो संदूक, है बच्चा 3 दिन का, मगर आलिम कैसा है, इल्म वाला कैसा है? और याद रखना, इस्लाम का दूसरा नाम दीन इल्म है। जिहालत का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के साथ और ना इस्लाम का जिहालत के साथ। हमारे फुकहा ने तो मसला लिखा है, एक वो कुत्ता जिसको शिकार करने का इल्म सिखाया जाए और एक वो कुत्ता कि जो शिकार करने का इल्म न जानता हो। ये मसला है, फुकहा ने लिखा है, जब दोनों कुत्ते ऐसे शिकार के लिए छोड़े जाएंगे ना, एक शिकार का इल्म रखता है वो भी कुत्ता, दूसरा शिकार का इल्म नहीं रखता, शिकार करने का है वो भी कुत्ता, दोनों नजसुल ऐन। मगर फुकहा फरमाते हैं जिसे शिकार करने का इल्म है उसका किया हुआ शिकार तुम्हारे लिए हलाल है, और जिसको शिकार करने का इल्म नहीं है उस कुत्ते का शिकार तुम्हारे लिए हराम है। भाई क्यों? हैं तो दोनों कुत्ते, दोनों पलीद हैं, पास से गुजर जाएं तो लिबास नापाक, जिस्म से लग जाएं तो जिस्म नापाक, हैं तो दोनों कुत्ते, पकड़ा भी दोनों ने शिकार है, मगर एक का किया हुआ हलाल है, दूसरे का शिकार किया हुआ हराम है। क्यों? फर्क डाला है सिर्फ इल्म ने।
बोलिए किस शय ने? इल्म। ये बच्चा है, आपको ज्यादा ज़हमत नहीं देता, जल्दी से खत्म करते हैं। ऐसे संदूक में आ गए बहते बहते नील की लहरों पर और फिरौन के दरबार। कमीने फिरौन की शरीफ जौजा सैयदा आसिया, पता चला तो उठा लिया संदूक को, अंदर से निकाला है बच्चा और बच्चे की उम्र है 3 दिन। जनाबे सैयदा आसिया ने ऐसे हाथों में बच्चे को उठाकर देखा तो वहीं पर फैसला कर लिया कि मैं इस बच्चे की करूंगी हिफाजत, इसे मैं बाहर वाले बच्चों की तरह कत्ल नहीं होने दूंगी, हिफाजत करूंगी, पालूंगी। भाई 3 दिन से भूखा है, संदूक में बहता आया है, तो दूध पिलाने का इंतजाम होना चाहिए। ये कुरान कहता है ये बच्चा आलिम कैसे है। सैयदा आसिया ने सारी प्रोफेशनल पेशावर दूध पिलाने वाली दाइयों को बुलवा लिया। अब अल्लाह फरमाता है कि जब सारी दाइयां महल में आकर खड़ी हो गई और जनाबे मूसा 3 दिन की उम्र शरीफ है और सैयदा आसिया के हाथों में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वहर्रमना अलैहिल मरादिया, फरमाया हमने 3 दिन के मूसा पर सारी दाइयों का दूध हराम कर दिया था। हमारा 3 साल का भी बच्चा हो ना, 3 महीने को छोड़िए, 3 साल का भी बच्चा हो, 3 साल का, और वो नाली से गंदगी से टाफी उठाकर खाने लगे तो आप उसे कहें ना कि बेटे ये आपके लिए हलाल नहीं है, हराम है, तो पास कोई समझदार दोस्त खड़ा होगा ना, वो आपसे कहेगा कि 3 साल के बच्चे को हलाल हराम का क्या बताते हो, इसे क्या पता कि हलाल क्या है हराम क्या है, इसे बताओ नहीं, आगे बढ़कर इसके हाथ को पकड़ के रोको। ये मेरे और आपके बच्चे हैं, ये हमारी हैसियत है। इधर सरकारे मूसा अलैहिस्सलाम 3 दिन की उम्र, अल्लाह फरमाता है 3 दिन के मूसा पर हमने सारी दाइयों का दूध हराम कर दिया था। सैयदा आसिया बारी बारी जनाबे मूसा को दाइयों के हाथों में देती हैं, वो अपनी छाती खिजाब बच्चे के मुंह के करीब करते हैं, सरकारे मूसा अपना चेहरा फेर लेते हैं। बच्चा भूखा भी हो, प्यासा भी हो, दूध पिलाने का इंतजाम भी हो, ग़िज़ा भी मुंह के करीब हो। मैं मिंबर पर हाजिर हूं, मजाल है कि जिब्रील ने आकर सरकारे मूसा के चेहरे पर हाथ रखा हो या जिब्रील ने आकर सरकारे मूसा अलैहिस्सलाम को मना किया हो। वहर्रमना अलैहिल मरादिया, बड़े आराम से अर्ज करूंगा, 3 दिन के मूसा अपनी अम्मा की गोदी में जानते थे कि रब ने मेरे लिए हलाल क्या किया है और अल्लाह ने मेरे लिए हराम क्या किया है। किसी दाई का दूध नहीं पिया, आखिर में खड़ी थी आपकी वालिदा, आपने अपनी अम्मा जान का दूध पिया। हमारा 3 साल का बेखबर है, इधर 3 दिन का आलिम, हलाल और हराम का आलिम, कमजोर भी नहीं है। फिरौन को पता चला कि बाहर मैंने लाखों मरवा दिए हैं मगर एक बहता बहता मेरे घर में आ गया है, लड़का बच्चा। तो वो आ गया और उसने कहा कि सैयदा आसिया से मुझे पता चला कि मेरे घर में एक बच्चा आया है। आपने फरमाया जी आया है, ये देखिए। उसने कहा मैं तो इसे कत्ल करूंगा। सैयदा आसिया फरमाती है मैं तो कत्ल नहीं होने दूंगी। उसने कहा क्यों? फरमाया हो सकता है ये बच्चा तेरी और मेरी आंखों की ठंडक साबित हो, मैं तो कत्ल नहीं होने दूंगी। इसे हाथों में उठाकर देखो तो सही, ये है कैसा। पहले था कि नबी आलिम कैसा होता है, अब है कि नबी ताकत वाला कैसा होता है। 3 दिन के मूसा अलैहिस्सलाम, और ऐसे करके जनाब आसिया ने फिरौन के हाथों में दिया। आपने जब ऐसे करके सरकार मूसा को पकड़ा और करीब किया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की उम्र में, हमारा 3 महीने का भी मक्खी नहीं उड़ा सकता, सरकार मूसा ने 3 दिन की उम्र में अपना नन्हा सा हाथ ऐसे बढ़ाया और फिरौन की दाढ़ी को पकड़ा और मारा है फिरौन के चेहरे पे थप्पड़। थप्पड़ पड़ा फिरौन के चेहरे पर। जब चेहरे पे तमांचा पड़ा ना तो उसने ऐसे करके सरकार मूसा अलैहिस्सलाम को नीचे रख दिया और जनाब आसिया से मुखातिब होकर कहने लगा ये मुझे बच्चा नहीं लगता, ए मैनू बाल। सैयदा आसिया फरमाती हैं बच्चा ही है, अभी मैंने संदूक से निकाला है। अरबी जुबान में कहते हैं अल-फद्ल मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत है ही वही जिसे दुश्मन भी तस्लीम करे। अज़मत नबी में फिरौन का जुमला सुनिए, वो कहता है आसिया ये बच्चा मुझे वाकई बच्चा नहीं लगता, इसलिए सुनाने पर मैं पूछा जाऊंगा, सुनने पर आप पूछे जाएंगे।
मुझसे सवाल होगा तूने सुनाया कैसे है, आपसे पूछा जाएगा तुमने सुना कैसे है। बच्चा नहीं लगता मुझे। भाई क्यों नहीं लगता? फिरौन कहता है इसने जो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है ना, थप्पड़, ये ऐसे ही बच्चे की तरह इसका हाथ नहीं लग गया मेरे रुखसार पर, इस बच्चे ने पूरे इरादे से मुझे थप्पड़ मारा है। मेरा ख्याल है परले दर्जे का अहमक है वो शख्स जो इरादे से थप्पड़ मारने वाले को कमजोर समझता हो। अहले इल्म जानते हैं ताकत की बुनियाद ही इरादा हुआ करता है। ताकत की बुनियाद इरादा है, ताकत बाद में है, इरादा पहले है। फिरौन कहता है मुझे इस बच्चे ने पूरे इरादे से थप्पड़ मारा है। हम मक्खी नहीं उड़ा सकते मेरे दोस्तों, ये हमारी औकात है। मैंने जानबूझकर आपको मिसाल सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की नहीं दी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दी है, ताकि आपको ये मवाजना करने में और समझने में आसानी हो जाए कि जब इल्म मूसा की ये कैफियत है तो फिर इल्म मोहम्मद का आलम क्या हो सकता है। जब कुव्वत कलीम की ये कैफियत है तो फिर कुव्वत मुहम्मदी की कैफियत क्या हो सकती है। एक मिसाल देता हूं बस आपको, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे हम चलते हैं, प्रोग्राम आपका आगे चलेगा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का इल्म और हिकमत नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम की ताकत नहीं, आका के दस्तरखाने इल्म से लंगर लेने वाले सरकारे मौला अली शेर खुदा। आपकी इल्म और हिकमत की कैफियत क्या है? क्योंकि सरकार के दो फरमानी हैं मौला अली शेर खुदा की मुतल्लिक। एक तो बड़ा मारूफ है जो हर किसी को जुबानी याद है, हुजूर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली शहर इल्म का दरवाजा है। एक दूसरा फरमान है वो खाल खाल दोस्तों को याद होगा, हुजूर फरमाते हैं अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, हिकमत का शहर भी मैं हूं और शहर हिकमत के दरवाजे को भी अली कहते हैं। एक इल्म है और एक हिकमत है। हिकमत अली क्या है? ये हुजूर के दस्तरखाने इल्म से लंगर लेने वाले हैं सरकार मौला अली शेर खुदा। जमाना है फारूक आजम का, हिकमत अली जहन में रखिएगा। और इसके बाद बिल्कुल गुफ्तगू तमाम होने लगी। हिकमत अली जहन में रखिए, सरकार उम्र का जमाना खिलाफत है और आपके दरबार में एक नौजवान आ गया और आकर कहता है हुजूर मेरा फैसला करें। फरमाया क्या हुआ? कहता है हुजूर मेरी मां मेरे नसब का इनकार करती है, वालिद नहीं, बाप नहीं, मां मुझे कहती है कि तू मेरा बेटा नहीं है। हुजूर जब से मैंने होश संभाला है अपनी मां का चेहरा देखा है, उसी की तरबियत में रहा हूं, उसी का दूध पिया है। जब से हुजूर होश संभाला है अपनी मां को देखा है और अब आकर मेरी मां इनकार करती है, मुझे कहती है कि तू मेरा बेटा नहीं। हुजूर मेरा फैसला तो फरमाएं। आपने फरमाया इस नौजवान की मां को बुलाओ जिसे ये मां कहता है। अब बेलियो वो खातून तन्हा नहीं आई, अपने साथ 40 गवाहों को लेकर आई है और गवाहों में भाई भी हैं, बरादरी वाले भी हैं, शहर वाले भी हैं, मोहल्ले वाले भी हैं खातून के। अब मंजर ये बना, एक तरफ नौजवान है, इधर सरकार फारूक आजम है। हिकमत अली को जहन में रखना जो सुनने का मूड लेकर बैठे, इधर खातून है और 40 गवाह खड़े हैं। जनाबे उमर फरमाते हैं भाई ये कौन है? नौजवान कहता है हुजूर मेरी मां है। खातून से पूछा ये कौन है? वो कहती है हुजूर ये अजनबी है, मैंने पहली दफा इसको देखा है और मेरा बेटा कहां से हो गया? हुजूर मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, आप मेरे भाइयों से पूछे। फरमाया भाइयों तुम बताओ। उन्होंने कहा हुजूर कोई बारात आती, कोई हम अपनी बहन का निकाह करते, शादी करते, हमें पता होता। मोहल्ले वालों तुम बताओ। हुजूर नौजवान झूठ बोलता है, इस खातून की तो डोली नहीं गई, बारात ही नहीं आई। शहर वालों तुम बताओ। हुजूर खातून सच्ची है, नौजवान झूठा है। 40 के 40 गवाह खातून के हक में गवाही देते हैं। जनाबे उमर ने फरमाया भाई तेरे पास कोई गवाह है तो ले आओ। उसने कहा हुजूर मेरे पास तो एक ही गवाह था और वो भी मुकर गई है, मेरी मां। फरमाया अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि चूंकि तेरे पास तेरे दावे का गवाह ही कोई नहीं सिरे से, हम इन 40 गवाहों की करते हैं तस्दीक, जब तक ये पता चले कि सच्चे कितने झूठे कितने। फरमाया उस वक्त तक तुझे जेल में रहना पड़ेगा, चूंकि तू दावे के गवाही नहीं पेश कर सका, चल जेल में। दरोगा जिंदान को बुलाया, उसे हाथ से पकड़कर खींचकर जेल में ले जा रहे हैं। अभी मस्जिद से बाहर निकला था कि मदीना मुनव्वरा में उसी गली से एक जानिब से जनाबे मौला अली शेर खुदा तशरीफ ला रहे थे। हिकमत अली जहन में रखना, इल्म और होता है, हिकमत और होती है। आका खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, एक हदीस पाक सुन ले जल्दी से, तकरीर फरमा रहे हैं। एक
एक शख्स हुजूर की तकरीर को रोककर दौरान खुतबा उठकर खड़ा हो गया और सरकार से कहता है, हुजूर मुझे तो कुछ खाने के लिए दे दें। चेहरे मुस्तफा पर जलाल की सुर्खी आई, फरमाया इजलिस। वो बैठ गया। आका ने फिर खुतबा जारी फरमाया। थोड़ी देर गुजरी, वो शख्स दोबारा उठ के खड़ा हो गया। हुजूर की तकरीर को रोककर सरकार से कहने लगा, हुजूर मुझे तो कुछ खाने के लिए दे दें। आका ने फरमाया बैठ जाओ। वो फिर बैठ गया। हुजूर ने फिर खुतबा जारी फरमाया। थोड़ी देर मजीद गुजरी, तीसरी बार वो शख्स उठा तो नहीं है, लेकिन हुजूर को लगा जैसे ये फिर उठने लगा है। ऐसे हिला होगा ना उठने के लिए, सरकार को लगा जैसे ये फिर उठने लगा है। इधर उसके उठने की कैफियत को हुजूर ने महसूस फरमाया, उधर लबहाए मुबारक हरकत में। सरकार ने फरमाया, ऐना अली, अली कहां पर बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर? पास ही थे, उठकर खड़े हो गए। हुजूर हुक्म फरमाए। सरकार ने उस मांगने वाले शख्स की जानिब इशारा करके जनाब अली को हुक्म दिया, अली इक्ता लिसानहु, फरमाया इसे बाहर ले जाओ और जाकर इसकी जुबान काट दो। हुजूर ने जुबान काट दो। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं, चले बोल नहीं सकते, तसव्वुर तो कर सकते हैं ना, कि सरकार के इस फरमान का पूरी मजलिस पर, पूरी महफिल पर असर क्या होगा। सरकार अली हाथ पकड़ते हैं, उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। आका ने खुतबा मुकम्मल किया, अपने आस्थाना शरीफ पर तशरीफ ले गए। अब लोग भागकर बाहर निकले कि देखें सरकार के फरमान का असर क्या हुआ है। जैसे ही भागकर बाहर निकले तो जिसकी जुबान काटने का सरकार ने हुक्म दिया था, वो मस्जिद नबवी की साथ वाली गली में ये कहता हुआ जा रहा था, अली तेरे घर जैसा घर कोई नहीं, बोलता हुआ, तेरे दर जैसा दर कोई नहीं, तेरे हसब जैसा हसब कोई नहीं, और अली तेरे नसब जैसा किसी का नसब नहीं है। बोलता हुआ जुबान से जा रहा है। लोगों ने उसको पकड़ लिया और लोगों ने कहा, भाई ये क्या है? अली पाक पीछे पीछे आ रहे थे। आपने फरमाया, भी क्या है? उन्होंने कहा कि हुजूर ने तो इसकी जुबान काटने का हुक्म दिया था। जनाब अली के चेहरे पर तबस्सुम था। फरमाया, इसलिए तो हुजूर ने किसी और को हुक्म नहीं दिया। फरमाया, तुम में से किसी को कहा होता तो तुमने बेचारे की वाकई ये वाली काट देनी थी, बोलने वाली। उन्होंने कहा, अच्छा फिर सरकार के फरमान में हिकमत क्या थी? हिकमत आप बता दे। अली फरमाते हैं, इस शख्स का आका की तकरीर के दौरान बार बार उठकर रोटी का सवाल करना बताता था कि ये बेचारा भूखा बहुत है। भूख ने इसकी अकल पे पर्दा डाल दिया है, इसे कुछ पता नहीं चल रहा। नबी तौहीद बयान कर रहे हैं, आखिरत है, दीनों दुनिया के मसाइल हैं। आका ने इसकी हाजत को भांप कर मुझे हुक्म दिया, अली इक्तालिसानहु, इसे बाहर ले जाओ और जाकर इसकी मांगने वाली जुबान को काटो, गोया इसे इतना अता करो कि मरते दम तक इसे किसी और से मांगने की हाजत ही ना रह जाए। इसकी बोलने वाली जुबान को नहीं काटना फरमाया, इसकी मांगने वाली जुबान को काटना था। यह है हिकमत अली। भाई बहुत शुक्रिया। अब आ जाइए दरबार फारूक आजम में। नौजवान खड़ा है जिसे पकड़ कर ले जा रहा है दरोगा जेल में डालने के लिए। अच्छा, इधर से सरकार अली को देखा तो चीखा और पुकारा, हुजूर मुझे बचाइए। अली करीब आ गए। फरमाया, भी क्या हुआ? नौजवान ने सारी बात सुना दी कि हुजूर ऐसे ऐसे मुकदमा है, गवाह है मेरे पास कोई नहीं। तो हुजूर मुझे तो सजा हो गई है जेल की। आपने दरोगा जिंदान से उसका हाथ छुड़वाया और खुद हाथ पकड़कर सरकार अली दोबारा फारूक आजम की खिदमत में हाजिर हो गए और आपसे मुखातिब होकर कहते हैं कि हुजूर अगर आप इजाजत दें तो इस नौजवान का फैसला मैं अली ना कर दूं। ये सुबह सुबह उठकर सिर्फ मिसवाक करना ही सुन्नत रसूल नहीं है, खाने की और शोरबे की प्लेट साफ करना ही सुन्नत रसूल नहीं है, सिर्फ मीठा खाना ही सुन्नत रसूल नहीं है, या अली कहना भी हुजूर की सुन्नत है। हुजूर मैं कर दूं फैसला? सरकार फारूक आज़म, हुजूर बिस्मिल्लाह आप फरमा दें। अब मंजर बदला। अगर मजा लेना है तो ये मंजर जहन में लाना होगा। नौजवान खड़ा है, इधर खातून है और 40 गवाह हैं और कुर्सी अदालत पर अब सरकार मौला अली शेर खुदा तशरीफ फरमा है। वैसे तो हर खूबी हुजूर के खानदान में मौजूद है, लेकिन मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं कि 4 खूबियां अल्लाह ने हुजूर के खानदान में बदरजाए अतम रखी हैं। एक हुस्न, दूसरा इल्म, तीसरी सखावत और चौथी शजाअत, बहादुरी। खूबसूरत भी होते हैं और सखी भी होते हैं। हुजूर के खानदान वाले अहले बैत रसूल
और सखी तो ऐसे होते हैं कि इमाम हसन का लक़ब ही करीम अहले बैत था। अब थकावट आपके चेहरों से नजर आ रही है, लेकिन मेहरबानी करके ये जरा सुन तो लें। 4 तरह के लोग होते हैं, अली पाक फरमाते हैं 4 तरह के लोग होते हैं। एक है लईम, लईन नहीं, लानत से नहीं, लईम शकावत कल्बी से, लईम, बखील, सखी, और चौथा और सुपरलेटिव डिग्री करीम दी। हाँ, वजाहत का एक एक जुमला भी कबूल फरमाए। इमाम हसन का लक़ब है करीम अहले बैत। लाइम, बखील, सखी और करीम। ये होता क्या है? लाइम इतना दिल का सख्त होता है, लाम आइन ये मीम, कि वो ये चाहता है, अली पाक फरमाते हैं कि किसी और को, यानी मुझे मिले ना मिले, किसी और को ना मिले। वो इतना दिल का सख्त और बदबख्त होता है कि मुझे मिले ना मिले, किसी और को ना मिले। ये है लाइन। ये भी इंसानों की एक किस्म होते हैं इस तरह के भी। दूसरी है बखील। बखील उस शख्स को कहते हैं जो ये चाहता हो किसी और को ना मिले, सिर्फ मुझी को मिले। तीसरा है सखी। सखी उसे कहते हैं जो ये चाहता हो कि मुझे भी मिले, और जो मुझसे बच जाए वो फिर दूसरों में भी तकसीम कर दिया जाए। और चौथा है करीम। और करीम उसे कहते हैं जो ये चाहता हो कि मुझे मिले न मिले, बाकी सारा जहान खाता रहे। और चूंकि हमारे तो देहाती इलाके हैं, यहां का मुझे नहीं पता, बड़े शहरों में और खास तौर पर बाहर के ममालिक में इमाम हसन का दस्तरखान आज भी लोग लगाते हैं। जी, दस्तरखान इमाम हसन। बल्कि हमारे सूफिया फरमाते हैं अगर किसी के रिस्क में तंगी हो और वो बरकत चाहता हो, 90% मसाइल हैं ही हमने जोड़े हुए रोटी के साथ। हम समझते हैं कि पता नहीं हम रोटी के पीछे भागते हैं। हुजूर फरमाते हैं अर्रिज़्क़ु यतलुबु अब्द कमा यतलुबुहु अजलुहु। फरमा तुम रोटी के पीछे नहीं भागते, रिस्क बंदे को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत इंसान को ढूंढती है। हाँ, वैसे भी इस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि सरकार ने फरमाकर मरहम रखा है दिलों पर। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स दुनिया में अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाता है ना, अल्लाह भी कयामत के दिन उस गरीब की थोड़ी नेकियों से खुश हो जाएगा। सरकार अच्छा, लेकिन फिर भी अगर बरकत चाहिए रिस्क में, तो हमारे सूफिया फुकहा फरमाते हैं कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक चाहे दाल चावल बना ले, चाहे बिरयानी बना ले, चाहे कोरमा बना ले, खाने वाले 2 हों या 2000 हों, बस जिस दस्तरखान पे बिठाकर वो खिलाए ना अपने मेहमानों को, उस दस्तरखान की निस्बत इमाम हसन के साथ कर दे। फरमाया अल्लाह बरकत इतनी देगा कि फिर तुमसे संभाला नहीं जाएगा। ये सरकार का खानदान, कुर्सी अदालत पर मौला अली शेर खुदा। आपने फरमाया नौजवान से ये खातून कौन है? उसने कहा हुजूर मेरी माँ है। बीबी से पूछा बीबी ये कौन है? उसने कहा हुजूर मैं तो जानती नहीं हूं, अजनबी है। और यकीन ना है तो हुजूर मेरे गवाहों से पूछ लें। जुमला बड़ा मोहब्बत वाला है सरकार मौला अली शेर खुदा का, अर्ज भी कर देता हूं आगे, फिर आपके प्यार के सपुर्द है। खातून कहती है हुजूर यकीन ना आए तो आप इन गवाहों से पूछ लें। जनाब अली ने मुस्कुरा कर फरमाया मैं अली हूं, मैं गवाहों से क्यों पूछूं? उसने कहा सोने तो फिर फैसला कैसे होगा? फरमाया अभी देखो। नौजवान से पूछा ये कौन है? मां है। बीबी ये कौन है? हुजूर मैंने नहीं देखा, अजनबी है, मैं नहीं जानती। आपने बीबी से मुखातिब होकर फरमाया बीबी तू ऐसा कर, तू मुझे अपना वली मान, वली सरपरस्त, ताकि तेरा वली तेरा फैसला करे जल्दी से। और फरमाया मुझे वली मानने का फायदा यह होगा कि आज के बाद हसन भी तेरा भाई होगा, हुसैन भी तेरा भाई होगा, वली मानो। खातून ने कहा हुजूर मैं आपको वली मानती हूं, मेरा फैसला कर दें। अब सरकार मौला अली शेर खुदा ने जुमला बदल दिया। आपने बीबी से मुखातिब होकर फरमाया बीबी पहले अली पूछता था ये कौन है, अब तेरा वली पूछता है, बता ये तेरा क्या लगता है? खातून ने ऐसे देखा भाइयों की तरफ और कहती है मैं नहीं जानती ये कौन है, अजनबी है। आपने फरमाया फैसला हो गया। उसने कहा हुजूर कैसे? गुलाम से कहा 400 दीनार लेके आओ। अब जागना जरा, हिकमत अली देखो। गुलाम चोली में 400 दीनार लेकर सामने खड़ा हो गया। नौजवान से फरमाया करीब आ जाओ। बीबी से कहा तुम भी करीब आ जाओ। चारों करीब खड़े हैं।
जनाब मौला अली शेर खुदा ने खातून से मुखातिब होकर फरमाया, आखिरी बार पूछता हूं ये नौजवान तेरा क्या लगता है? उसने कहा हुजूर अजनबी है, मैं नहीं जानती, पहली दफा देखा है। आपने फरमाया अगर ये नौजवान वाकई तेरे लिए अजनबी है, अगर तू वाकई इसको नहीं जानती, तो फिर मैं अली बतौरे तेरे वली और सरपरस्त के इन 400 दीनार के इवज 400 दीनार के इवज तेरा निकाह इस अजनबी से कर दूं। अजनबी है ना, तो निकाह कर दूं तेरा 400 दीनार के इवज, हक महर के इवज। खातून की चीख निकली, गिर पड़ी आपके कदमों में, हुजूर मुझे जहन्नुम से बचाइए। आपने फरमाया क्या हुआ? हुजूर मेरा सगा बेटा है, दूध पिलाया है, अपने बच्चे से निकाह कैसे कर सकती हूं? आपके चेहरे पाक पर तबस्सुम था। फरमाया तो फिर होने तक मुकरी क्यों रही है, इनकार क्यों करती रही हो? उसने भाइयों की तरफ देखा, हुजूर इन खबीसों ने, बरादरी वालों ने मुझे वरगलाया था, एक ही शौहर था हुजूर, फौत हो गया, एक ही बच्चा था हुजूर, पैसे वाला था मेरा शौहर, उसका हुजूर ये एक ही बच्चा है। मेरे भाइयों ने कहा कि अपने बच्चे के नसब का इनकार कर दे, तेरे मरहूम शौहर की सारी दौलत तुझे मिल जाएगी। हुजूर मैं पैसे की पट्टी बंद गई थी मेरी आंखों पर, इनकार कर दिया है। आप मुस्कुराए, फरमाया जाओ फैसला हो गया है, ये तेरा बेटा है, तू इसकी मां है। जब खातून मस्जिद से बाहर निकली तो ऊंची आवाज से मदीना वालों को कहती जा रही थी, लोगों जहन्नुमी बन के आई थी, जन्नती बन के जा रही हूं, झूठी बन के आई थी, अली को वली मानकर सच्ची बन के वापस जा रही है। अब फैसला ये भी आपके प्यार के सपुर्द चले कर देते हैं, ये अली वो है जिन्होंने मुस्तफा के दस्तरखाने इल्म से लंगर लिया है, हुजूर के इल्म से इनको खैरात मिली है, और फिर खैरात भी ऐसी मिली है कि सुभान अल्लाह, शहर इल्म का दरवाज़ा है तो अली हैं, शहर हिकमत का दरवाज़ा है तो जनाब अली ये मुर्तज़ा है। जी याद रखिए, ये है हमारी औकात, जिहालत और कमज़ोरी, और ये है इनकी अजमत, इल्म और ताकत। मैं भी कोशिश करूं, आप भी हिम्मत फरमाएं, कसरत से हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दरूद भी पढ़ा जाए और सलाम भी पढ़ा जाए। और कुछ दोस्त भूल जाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर आका फरमाते हैं ला तुसल्लु अलैया सलातल बितरा, फरमाया तुम्हारा अबतर दरूद मुझे नहीं चाहिए। हुजूर अबतर कौन सा? इन्ना शानिया का हुवल अबतर। आका अबतर दरूद कौन सा होता है? सरकार ने फरमाया अबतर वो है जिसमें मेरा जिक्र तो हो मगर मेरी आल का जिक्र ना हो। हुजूर तो फिर कौन सा दरूद पढ़े? फरमाया दरूद जो भी पढ़ो, लेकिन तुम्हारा दरूद रोज़ा हुसैन से होकर फिर मदीना की फिजाओं में दाखिल होना चाहिए। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि, अच्छा फिर आप व असहाबे ही कहें, अज़वाजे ही कहें, फिर सब पे उम्मत पर औलिया हुजूर के ताबे करके सब पे पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए व आल ही हमारे मुस्तफ़ा की डिमांड है। हाँ, वुजू हो तो बड़ी अच्छी बात है, वुजू ना हो तो भी अल्लाह फरमाता है बगैर वुजू भी मेरे हबीब की ज़ात पाक पे दरूद व सलाम पढ़ना तुम्हारा काम है, कबूल ना करूं मुझे मोहम्मद का खुदा ना कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसरत से दरूद भी और सलाम भी, खुदा करे 40 में से एक आमीन कबूल हो जाती है, हदीस पाक है, खुदा करे ये हाजिरी हम सब के गुनाहों का कफारा बन जाए। हमारे प्यारे हाजी साहब ने और साथियों ने बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया है। अल्लाह सबको अपने करम के मुताबिक अजर अता फरमाए, हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।